इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। साफ हवा की डिमांड यहाँ पर दिल्ली के नागरिक कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, आईआईटी हो, कई जो है एनजीओज यहाँ पर पहुंचे। और आप यहाँ देखिए तस्वीरों में जिस तरह से हाथ में प्ले कार्ड्स उन्होंने ले रखे, AQI 500 पार, वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं मास्क लगाए हुए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? रोहितास मैम, रोहितास। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ मैं। अच्छा बताइए, ये सिलेंडर लेके आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे AQI 400 पार है। यहाँ शुद्ध हवा के नाम से कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना शुद्ध हवा हो पा रही है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ मुझे हवा नहीं मिल पाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ। तो मेरे पास अब इस सिलेंडर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं कि मैं सिलेंडर लेके नहीं घूमूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम सिलेंडर्स और यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि साफ हवा जो है उनको मिलनी चाहिए। वहीं डायस पर आप देख रहे हैं लगातार जो है परफॉर्मेंसेस चल रही है। वहाँ पर आज जिस तरह का माहौल हम लोग देख रहे हैं, देखिए एमसीडी की तरफ से भी लोग आए हुए और अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। तो पोल्यूशन इस वक्त जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें जब सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा था कि वो CAQM CPCB से ये साफ करे कि पोल्यूशन के सुधार के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। 10 तारीख को 10 दिसंबर को एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर देखिए क्या उन्होंने लिखा हुआ है। मैं सरकार से, अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें खांसी आती है और आंखों में जलन होने लगती है। हमारे घर और टीम के लोग बीमार हैं, कृपया कुछ कीजिए। मैडम आप कहाँ से आए हैं और ये मास्क आपने पहन रखा है, बताएं आप। मैं नोएडा से आई हूँ और एयर पोल्यूशन की वजह से मुझे और जो मेरे घर वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किस तरीके की दिक्कतें पेश? खांसी आना, गले में जलन होना, आँखों में जलन होना और भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो जल्दी इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एयर पोल्यूशन के लिए कम करे। तो एयर पोल्यूशन के लिए यहाँ दिल्ली की जनता जो है डिमांड कर रही है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि आज मेरे चेहरे पर ये मास्क देख रहे हैं, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब कब नॉर्मल बन जाएगा हमें पता नहीं। ये अजीब को नॉर्मल बनने से रोकें। तो किस तरीके से, आप अपना नाम भी बताएं, किस तरह से इस अजीब को नॉर्मल बनने से रोका जा सकता है? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मास्क हटा के बता पाएं। जी, मेरा नाम डब्लू हैगा और सरकार अगर केवल नियमों से ही काम करने लगे अपना तो 70 से 80% पोल्यूशन कम हो जाएगा। MCD का नियम है कि जब भी वो झाड़ू लगाए रोडों पे तो पानी का छिड़काव उसके बाद ही झाड़ू लगाए, पर आप देखेंगे कहीं भी एक भी कोई भी पानी का छिड़काव नहीं होता, ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं। और कंस्ट्रक्शन होता है जब, तो नियम है कि उसको एकदम प्रॉपर ढक के तब कंस्ट्रक्शन होता है कि धूल बाहर ना जाए। पर इन बड़े बड़े इलाकों में नहीं, दिल्ली में यहाँ पर भी देखेंगे तो बिना ढके ही कंस्ट्रक्शन होता है। न्यूज़ पिंच के चैनल पे मैंने कल ही देखा कि बहुत बड़ी सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और बिना कवर किए उसको। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की जनता है वो साफ तौर पर कह रही है और कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में एक बहुत बड़ी वजह यहाँ जो है धुआं है, जो वेहिकुलर पोल्यूशन जो है, इसके अलावा धूल भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में जो कंस्ट्रक्शंस के जरिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन है, CSE की रिपोर्ट भी कहती है किस तरीके से वो जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण बढ़ रहा है पोल्यूशन के लिए। आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने आंखों पे भी पट्टी लगा रखी है और मास्क भी पहन रखा है और यहाँ आपने लिखा है पॉलिसी मेकर लीडर्स जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दिल्ली, राजधानी दिल्ली। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2 सेकंड के लिए सिर्फ मास्क हटा के हमारे दर्शकों से अगर आप बता चाहें, अपनी बात कहना चाहें। मैं पॉलिसी मेकर लीडर हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, इलेक्शन में बात करूँगा मैं।
अच्छा, तो आप यहाँ पर पोल्यूशन के लिए काम करने के लिए जो लीडर्स बातें करते हैं हमारे, आप उनको यहाँ पर सांकेतिक रूप में दिखाने के लिए पहुंचे हैं? जी। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह दिल्ली की जनता जो है अपने अपने तरीके से एक तंज भी कस रही है, और आपको हम आगे लिए चलते हैं और ये दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हर वर्ग हर उम्र के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर, उनसे भी बात। मैम, आप बात करना चाहेंगी? अगर हम आपके हाथ में देख रहे हैं मेरा भारत काफ महान, तो आप ये बताएं थोड़ा जरा यहाँ पर। See, we don't know that. I'm not a scientist, I'm not a technical person. They have enough people to advise them. But clearly, vehicular pollution has to be the first, construction polluting. And then I think that crop fires is probably long gone. I don't know how much it really could. But there's so much about dust and other things that these people should know. They've done many construction. No, I just feel that maybe we can learn from other countries. There's a lot of construction in Dubai. How come Dubai is not so polluted? Or learn from Beijing, or learn from Mexico City that were polluted. I also feel it has to be a cooperative effort, citizens plus government, because it also involves a lifestyle change. We get out of our cars and we take public transport. थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग हैं और सरकार को मिलकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और आगे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर लोगों को कहना है, यहाँ पे जिक्र भी किया कुछ लोगों ने कि अलग अलग कंट्रीज में भी कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वहाँ पर पोल्यूशन जो है इस कदर देखने को नहीं मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है। थोड़ा कैमरा पर्सन संजय कौशिक जो है आगे आएँ और ये दिखाएं इस वक्त यहाँ पर माहौल देखिए किस तरीके का बना हुआ है। आप यहाँ देखिए दिल्ली की जनता जो जुड़ी हुई है अपने अपने तरीके से, वो गाने यहाँ पर गुनगुना रही है और सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि स्वच्छ हवा उनका अधिकार है और ये जीने के अधिकार में शामिल है। लोगों से कुछ औरों से बात भी यहाँ पर हम करते हैं। आप मैम कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। आप पढ़ते हैं? नहीं, आई वर्क एज एन इकोनॉमिस्ट एट एन एनजीओ हियर। आप एनजीओ, किस एनजीओ से हैं? सीजेस, सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस फॉर इंडियन स्टेट्स। आपको क्या, आप थोड़े एक सेकंड के लिए बस मास्क हटा के हमें बता पाएं, आपको क्या लगता है दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और आप क्या कहना चाहेंगी जो भी सत्ता में लोग हैं वो आपको सुन पाएं? So first and foremost, I think we have to accept that it's a problem. That's always the first step for solving anything. And second, we need to get on a table together to try to solve this problem. We have the solutions in place. We have the money in place to solve for the problem. We just don't have the will. We're just trying to shy away from accepting that it's a problem. The minute we do that, I think we're on a way to solve it very, very soon. तो इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी है तभी, और इस बात को मानना कि वायु प्रदूषण सच में एक समस्या है जिसका निदान जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है। आप देखिए हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? लाजपत नगर से जी। लाजपत नगर से। क्या चीज आपको यहाँ लेकर आई? बीमारी। आपके घर परिवार में पोल्यूशन की वजह से कोई बीमार हुए हैं ना, मेरी माता जी हैं बीमार इस टाइम पे, सांस की तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। मेरी आंखें देखिए, आंखों में पानी आ रहा है यहाँ बैठे बैठे। चश्मा गलती से भूला है घर पे, नजर का नहीं वैसे ही, तो आंखों में पानी आ रहा है। कोस रहा हूँ बार बार सरकार को कि अपने घरों में तो उन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं और हम लोगों को देखो खुली हवा भी नहीं दे रहे हैं। कोरोना में मारा था, आज इससे। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग क्या वो सिर्फ जिनके पास पैसा है एयर प्यूरिफायर जो है अपने घरों में रख सकते हैं? क्या उनको ही सिर्फ स्वच्छ हवा का अधिकार है? एक आम इंसान जो सड़क पर घूम रहा है, जो घर से बाहर निकलने को मजबूर है काम के लिए, क्या उसके लिए स्वच्छ हवा ज़रूरी नहीं? यही कहने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। और आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। और देखिए तमाम अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग जो है क्षेत्रों से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बार आपको हम दिखाएं, इन तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी चल रही हैं।
और यहाँ पर लोग जो है अपनी बात कह रहे हैं और बिकॉज मुझे अमेजिंग लगा कि हर तरीके से हर अंदाज में लोग जो है प्रोटेस्ट हुआ था प्रदूषण की इस समस्या को लोगों को बस में बंद करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों यहाँ पर इस वक्त भाई प्रदूषण तो वरुण आप पे भी चौधरी असर जो करता है NSUI के तो ये प्रेसिडेंट गाना है हमारे which, साथ है a lot of you do वरुण know, यहाँ पर हम but, देख रहे हैं गोली मार थोड़ा पास आ भेजे पाए में तेजा शोर करता है वरुण यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU IIT NGOs नागरिक दिल्ली के जेंजीज दिल्ली के सिटीजन से अपील करी थी कि हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर। हमारी क्लियर डिमांड है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री मीटिंग्स में हमारा टाइम वेस्ट ना करें। दिल्ली का दम उठ रहा है, दिल्ली के बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं, हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है। हम इमीडिएटली दिल्ली के अंदर एक कॉन्क्रीट प्लान लेकर आए और मंथ वाइज हमें बताएं कि एक लेवल कब डाउनफॉल होगा। और अरावली जैसे जो जंगलों को काटने की बात हो रही है, 5 मीटर 10 मीटर का बाना नहीं चलेगा, उसका असर दिल्ली के क्लाइमेट पे पड़ेगा। इमीडिएटली दिल्ली को लेकर एक कॉन्क्रीट प्लान लाए सरकार और अपना पल्ला ना झाड़े सीएम और कोई कॉन्क्रीट प्लान लाए। ग्रैब 1 2 3 4 पहले भी आया था, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ है। इमीडिएटली 6 महीने का ब्लूप्रिंट दें कि कैसे दिल्ली का पोल्यूशन कम करेंगे। तो दिल्ली के बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए एक कंक्रीट ऐसा प्लान लाने की जरूरत है जिससे कि पोल्यूशन को कम करने के बारे में नहीं बल्कि इसको मूल से खत्म करने के बारे में विचार किए जाने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं जया कौशिक NDTV इंडिया के लिए।